नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। दुर्गा पूजा से पहले मैया योजना की राशि और 3 माह की पेंशन देगी सरकार, लाखों लाभुक होंगे लाभान्वित। झारखंड सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले राज्यवासियों को आर्थिक राहत देने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत लाभुक महिलाओं को सितंबर महीने की सहायता राशि त्योहार से पहले ही प्रदान की जाएगी। साथ ही राज्य सरकार वृद्धा, विधवा और दिव्यांगजन पेंशनधारियों को 3 महीने जुलाई से सितंबर की पेंशन एक साथ देने जा रही है। इस माह में 50 लाख से ज्यादा महिलाओं के खातों में मैया सम्मान योजना की राशि ट्रांसफर की जाएगी। अगस्त महीने में भी इतनी ही संख्या में महिलाओं को इसका लाभ मिला था। राशि के भुगतान को लेकर सामाजिक सुरक्षा निदेशालय जल्दी सभी जिलों को दिशा निर्देश भेजेगा। 15 सितंबर के बाद जिलों के स्तर पर राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने योजना के तहत अक्टूबर माह की राशि भी दीपावली और छठ त्योहार से पहले देने की योजना बनाई है। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने नवंबर माह तक की राशि का आवंटन भी कर दिया है। विभिन्न जिलों को कुल 9,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मैया योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को प्रतिमाह 2,500 रुपए की राशि दी जाती है। निदेशालय ने जिलों से यह जानकारी भी मांगी है कि किन अयोग्य लाभुकों ने योजना का लाभ गलत तरीके से प्राप्त किया है। ऐसे लाभुकों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी जिलों से तलब किया गया है। धनबाद में 100 फीट ऊंचा साइलो प्लांट ढहा। बीसीसीएल न्यू मधुबन वासरी में हुआ हादसा, एक कर्मचारी मलबे में फंसा, टला बड़ा हादसा। धनबाद के बागमारा स्थित बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के न्यू मधुबन वासरी में शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे बड़ा हादसा हो गया। वासरी में बने करीब 100 फीट ऊंचे साइलो प्लांट का नंबर 1 सैलो अचानक धमाके जैसी आवाज के साथ ढह गया। हादसे के समय ज्यादातर कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं थे, जिससे बड़ा जानमाल का नुकसान टल गया। हालांकि कर्मचारी मलबे में फंस गया है, जिसे निकाला गया। स्थानीय गोपाल महतो के अनुसार राधा इंजीनियरिंग कंपनी का कर्मचारी धर्मेंद्र कुमार साइलो प्लांट के अंदर फंसा हुआ है। मौके पर मौजूद नरेश महतो ने बताया कि हादसे के समय वे जांच कर रहे थे और गिरने की आहट मिलते ही वहां से भाग निकले। बताया जा रहा है कि नंबर 3 सैलो में एक कर्मी फंस गया है, जिसे अब निकाल लिया गया है। बीसीसीएल वासरी डिवीजन के महाप्रबंधक सोहेल इकबाल ने पुष्टि की कि करीब 100 फीट ऊंचा साइलो प्लांट गिरा है। उन्होंने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। आदिवासी महादरबार 14 को 3 राज्यों के 2000 से ज्यादा अधिक मांझी बाबा होंगे शामिल। पेसा कानून लागू नहीं होने से 16,000 ग्राम सभा को उनके अधिकार से किया जा रहा है वंचित। XLRI ऑडिटोरियम में रविवार को होगा आदिवासी महादरबार। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बतौर मुख्य अतिथि आदिवासी महादरबार में करेंगे शिरकत। बिष्टुपुर स्थित XLRI ऑडिटोरियम में रविवार 14 सितंबर को आदिवासी सावंता सुसार अखड़ा की ओर से आदिवासी महादरबार का आयोजन किया जा रहा है। इसमें झारखंड, बंगाल व उड़ीसा के करीब 2000 से ज्यादा मांझी बाबा शिरकत करेंगे और अपने वजूद को बचाने व राज्य सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन का आह्वान करेंगे। इसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शामिल होंगे। यह जानकारी शुक्रवार को आदिवासी सावंता सुसार अखड़ा के पंचानंद सोरेन, सोनाराम मार्डी, कृष्णा हांसदा, सुबोध मुर्मू व संजय मुर्मू ने बिष्टुपुर निर्मल गेस्ट हाउस में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में दी है। उन्होंने बताया कि आदिवासी महादरबार में आदिवासी समाज के अधिकार, पेसा कानून, CNT, SPT, भूमि अधिग्रहण, विस्थापन, सामाजिक व्यवस्था समेत अन्य ज्वलंत मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। कानूनविद व समाज के जानकार उक्त बिंदुओं पर अपनी बातों को रखेंगे। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार अबुआ सरकार बोलकर आदिवासियों को उनकी जल, जंगल, जमीन, भाषा, संस्कृति व संवैधानिक अधिकार से बेदखल करने का काम कर रही है। रूढ़ी प्रथा, CNT, SPT एक्ट, समता, जजमेंट, हासा, भाषा व पेशा, यहाँ कुछ भी सुरक्षित नहीं है। राज्य में पेशा कानून लागू नहीं होने से 16,000 ग्राम सभा को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। सफाई को लेकर पड़ोसियों से मारपीट। गिरिडीह में शिक्षक समेत 4 लोग घायल। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। गिरिडीह में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पटेल नगर COD में सफाई को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। शनिवार सुबह विवाद मारपीट में बदल गई। इसमें दोनों पक्षों से 4 लोग घायल हुए हैं। एक पक्ष में शिक्षक कार्तिक प्रसाद वर्मा है, उन्हें गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार्तिक का कहना है कि उनके पड़ोसी से सफाई को लेकर अक्सर विवाद होता है। उनका आरोप है कि सेवानिवृत्त फौजी सुबोध कुमार, उनकी पत्नी कल्याणी देवी और बेटे मोनू कुमार व परशु कुमार ने उनके घर में घुसकर हमला किया है। इस दौरान उनकी पत्नी नूतन वर्मा के साथ भी हाथापाई की गई है। वहीं दूसरे पक्ष के सुबोध कुमार ने बताया कि विवाद उनकी पत्नी कल्याणी और नूतन वर्मा के बीच शुरू हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्तिक और नूतन ने कल्याणी को घर में खींचकर मारपीट की है। जब सुबोध और उनके बेटे बचाने आए तो उन पर पत्थर फेंके गए हैं। इधर मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने बताया कि सूचना पर पुलिस टीम सदर अस्पताल पहुंची है। दोनों पक्षों से आवेदन मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगे की कार्रवाई आवेदन के आधार पर की जाएगी।
15 सितंबर से तेज बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में एक्टिव हुआ लो प्रेशर एरिया, उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर रहेगा असर। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो चुका है। इसका सीधा असर झारखंड के मौसम पर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के उत्तर और पश्चिमी जिलों में इसका खास प्रभाव पड़ेगा। आज और कल कई जिलों में वज्रपात और हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 15 सितंबर से फिर से बारिश का दौर तेज होगा। इसको लेकर विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 15 सितंबर से 17 सितंबर तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। 15 सितंबर को बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में भारी बारिश की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। 16 सितंबर को हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज में येलो अलर्ट रहेगा। 17 सितंबर को पूरे राज्य में वज्रपात, तेज हवा और हल्के से भारी बारिश की संभावना है। इस दिन पूरे झारखंड में येलो अलर्ट लागू रहेगा। बीते 24 घंटे में गोड्डा में सबसे ज्यादा 86.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कोडरमा, हजारीबाग जैसे जिलों में खासा बारिश हुई है। वहीं रांची में शुक्रवार को 10.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा कई जिलों में मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिला। बारिश के बीच तापमान में भी बदलाव दर्ज किया गया है। झारखंड में अक्टूबर से शुरू होगा विशेष गहन पुनरीक्षण। मतदाता सूची होगी पारदर्शी और सटीक। झारखंड में मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए चुनाव आयोग अक्टूबर महीने से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू कर सकता है। सूत्रों के अनुसार इसकी आधिकारिक घोषणा सितंबर के अंतिम सप्ताह में की जाएगी। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सभी जिलों को तैयारी का निर्देश दिया है। इसके तहत मतदान केंद्रों का रैशनलाइजेशन, बूथों की मैपिंग और चुनाव से जुड़े कर्मियों जैसे बीएलओ और कंप्यूटर ऑपरेटरों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक बूथ पर अत्यधिक भीड़ न हो और मतदान केंद्रों का विभाजन संख्या के अनुपात में किया जाए। धनबाद के आलू प्याज गोदाम में लगी आग। दमकल की गाड़ियां सकरी गलियों में फंसी। पटाखे से आग लगने की आशंका, जांच में जुटी टीम। धनबाद के हीरापुर हटिया में शुक्रवार की रात अचानक अफरा तफरी मच गई। यहां लालजीत साव के आलू प्याज गोदाम में आग लगी है। देखते ही देखते धुआं और लपटें उठने लगी। घटना के बाद आसपास के दुकानदारों ने हिम्मत दिखाते हुए बाल्टियों से पानी और रेत डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया है। तभी अग्निशमन विभाग की टीम सूचना पर पहुंची, लेकिन हाट की सकरी गलियों ने दमकल वाहनों को रास्ता रोक दिया। गाड़ियां गोदाम तक नहीं पहुंच सकी। ऐसे में फायर ब्रिगेड के जवानों ने तुरंत पाइप जोड़कर पानी को गोदाम तक पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने भी पूरी ताकत से आग बुझाने की कोशिश की, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। दुकानदारों ने आशंका जताई कि गोदाम में आग पटाखे से लगी हो सकती है। फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना में गोदाम में रखा आलू प्याज और अन्य सामान जलकर खाक हो गया है। हजारीबाग में पुलिस अधिवक्ता विवाद, सब इंस्पेक्टर ने दर्ज कराया मामला। पुलिस एसोसिएशन ने की एसपी से मुलाकात। हजारीबाग में पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच टकराव लगातार गहराता जा रहा है। गुरुवार शाम हुई घटना के बाद शुक्रवार को दोनों पक्षों की ओर से बैठकों का दौर जारी रहा। फर्जी एसीबी अधिकारी बन ठगी के 4 आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए कोर्ट लाने गए दरोगा मनोज कुजूर की कोर्ट परिसर में पिटाई के मामले में सदर थाना ने 22 नामजद वकीलों समेत कुल 52 वकीलों पर प्राथमिकी दर्ज की है। इधर झारखंड पुलिस एसोसिएशन की प्रदेश कमेटी हजारीबाग पहुंची। प्रदेश अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि सब इंस्पेक्टर के साथ मारपीट करना कायरता की निशानी है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा मानवाधिकार और सुरक्षा पर भरोसा करते हैं, लेकिन हमें भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सब भी किसी के बेटे हैं। न्यायालय के कमरे में जवान को पीटना कहां तक सही है। राहुल कुमार मुर्मू ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस घटना से पुलिसकर्मियों का मनोबल टूट रहा है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर दोषी अधिवक्ताओं का बार लाइसेंस रद्द करने की पहल की मांग की है। वहीं पीड़ित एसआई मनोज कुजूर की ओर से सदर थाना में आवेदन दिया गया है। इसमें हाफ मर्डर और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है। झारखंड में नई शराब नीति लागू होने के बाद हर दिन हो रहे विवाद, दुकानदार करते हैं मनमानी। प्रदेश में नई शराब नीति के तहत शराब दुकानें पिछले 2 सप्ताह से संचालित हो रही हैं। इस बार दुकानों को निजी हाथों में सौंपा गया है, लेकिन आबकारी की नई नीति निर्देशों के दुकानों तक अब तक नहीं पहुंचने से आए दिन शराब दुकानों में ग्राहकों और दुकानदारों के बीच विवाद के साथ हाथापाई की खबरें आ रही हैं। पिछले 2 सप्ताह में ही 1 दर्जन के करीब ऐसे मामले सिर्फ बेरमो, कोयलांचल के आसपास की शराब दुकानों से आ चुके हैं। बात सिर्फ विवाद तक ही नहीं रही, खून खराबे तक भी पहुंच जा रही है। शराब दुकानों के खुलने के साथ ही फुसरो स्थित एक दुकान में प्रिंट रेट से काफी ज्यादा पैसे लेने पर पहले तो ग्राहक और दुकानदार के बीच विवाद हुआ। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि दुकानदार ने ग्राहक के सिर पर बोतल से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया है। अब तक अस्पताल में भर्ती है। घटना को लेकर थाना में मामला भी दर्ज कराया गया है। 2 दिन पहले ही तेलो स्थित दुकान में भी ग्राहक और दुकानदार के बीच बहस के बाद मारपीट हो गई थी, जिसमें 2 लोग घायल हुए थे। चंद्रपुरा थाना पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया है।
कोडरमा में बिजली विभाग के रिटायर्ड कर्मी के घर चोरी, खिड़की तोड़कर अंदर घुसे चोर, लाखों के जेवरात ले गए। कोडरमा में सेवानिवृत्त बिजली विभाग कर्मचारी विजय सिंह के घर से चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चुरा ली है। यह घटना दूधीमाटे स्थित उनके मकान में हुई है। परिवार रात 12 बजे तक जागा हुआ था। विजय सिंह के भांजे विपुल ने अपना बिस्तर छत पर बने कमरे में ले जाकर वहीं सोने का फैसला किया था। सुबह जब वह बिस्तर वापस रखने आया तो कमरा अंदर से बंद मिला। विपुल ने धक्का देकर दरवाजा खोला। कमरे में दरवाजे के पीछे कुर्सी लगी थी और सारा सामान बिखरा हुआ था। जांच करने पर पता चला कि चोर खिड़की तोड़कर अंदर घुसे थे। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पिछले 1 महीने में कोडरमा में चोरी की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। कचरा चुनने वाली ने 4 साल के बच्चे को चुराकर 500 रुपए में बेचा। रांची के मिश्रा ओपी क्षेत्र अंतर्गत केंदुआ टोली से गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे एक महिला ने 4 वर्षीय बालक का अपहरण कर उसे महज 500 रुपए में बेच दिया। आरोपी महिला ने बच्चे को इरबा स्थित एक कार शोरूम में सफाई कर्मी को सौंपा था। घटना के बाद जब बच्चा घर के बाहर नहीं दिखा तो उसकी मां गुड़िया कुमारी ने आसपास तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी है। मिश्रा ओपी प्रभारी संजीव कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। एक फुटेज में एक महिला बच्चे को गोद में लेकर जाते हुए दिखी है। जांच के बाद महिला की पहचान और मांझी निवासी अनीता देवी के रूप में की गई, जो कचरा चुनने का काम करती और विधवा है। पुलिस ने अनीता को इरबा गोलचक्कर के पास से हिरासत में लिया है। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि उसने बच्चे को और मांझी निवासी जगतपाल करमाली को 500 रुपए में बेच दिया। इसके बाद पुलिस कार शोरूम पहुंची, जहां जगतपाल सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत था। उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाड़ में धू धू कर जल उठा ट्रक, चालक ने किसी तरह बचाई जान। काफी देर तक रांची जमशेदपुर रोड पर आवागमन रहा बाधित। रांची टाटा मार्ग पर तमाड़ थाना क्षेत्र के उलिडिया बाड़वा मोड़ के पास शुक्रवार रात बड़ा हादसा टल गया है। रात करीब 9 बजे कोलकाता से राउरकेला जा रहा एक ट्रक अचानक धू धू कर जल उठा। ट्रक पर बोरियां लदी हुई थी। ट्रक से पहले धुआं निकला और थोड़ी ही देर में वह आग के गोले में तब्दील हो गया। उलिडिया बड़वा मोड़ के पास से गुजरते वक्त अचानक ट्रक से धुआं निकलने लगा था। ट्रक से धुआं निकलता देख चालक चंदन कुमार ने तुरंत गाड़ी रोक दी और नीचे उतरकर चेक करने लगे। इसी बीच आग भड़क उठी और कुछ ही देर में पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। हालांकि ट्रक और उस पर लदा सामान पूरी तरह नष्ट हो गया है। इधर ट्रक में आग लगने के बाद हाईवे पर कुछ देर तक वाहनों का आवागमन प्रभावित रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने वन वे कर यातायात शुरू कराया। वहीं अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पाकुड़ में 11 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। पाकुड़ के मालगोदाम रोड स्थित जर्जर बीड़ी श्रमिक अस्पताल परिसर में शनिवार को पुलिस ने छापेमारी कर एक युवक को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 11 पुड़िया ब्राउन शुगर, जिसका वजन करीब 2.28 ग्राम था, और एक अपाची मोटरसाइकिल बरामद की है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त स्थान पर ब्राउन शुगर का कारोबार चल रहा है। सूचना के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के आदेश पर प्रभारी अंचल निरीक्षक शंभू शरणदत्त के नेतृत्व में छापेमारी दल गठित किया गया। छापेमारी के दौरान जब युवक ने पुलिस को देखा तो वह भागने लगा, लेकिन पुलिस बल ने पीछा कर उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मिंटू शेख पाकुड़ निवासी के रूप में की गई है। गोड्डा में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सुनी बुनकरों की समस्या, समाधान का दिया आश्वासन। पूर्णा थाना भवन परिसर में आयोजित संगठन सृजन अभियान के बाद महागामा विधायक और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अपने क्षेत्र में बन रहे सिल्क कपड़ों और मधुबनी पेंटिंग के बारे में आए हुए अतिथियों को रेशमनगर भगैया गांव पहुंचकर विस्तार से जानकारी दी है। इस मौके पर बुनकरों ने अपनी समस्याएं मंत्री दीपिका पांडे सिंह और अतिथियों के सामने रखी है। AICC प्रभारी रामचंद्र खुंटिया, पूर्व खुंटी सांसद कालीचरण मुंडा समेत अन्य नेताओं ने बुनकरों की समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि उनके हुनर को उचित सम्मान और मेहनत का सही मूल्य दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बुनकर समाज हमारी सांस्कृतिक धरोहर, आत्मनिर्भर भारत की मजबूत रीढ़ है। कांग्रेस पार्टी हमेशा बुनकरों के लिए, उनके अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए संकल्पित है और इस दिशा में हर संभव कदम उठाएगी। त्योहारी सीजन में रेल सुविधा, 28 सितंबर से चलेगी रांची आरा स्पेशल ट्रेन, जाने समय व रूट बदलाव। त्योहारी सीजन में रेलवे ने 28 सितंबर से रांची आरा स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। साथ ही अल्लाह पूजा धनबाद एक्सप्रेस का रूट बदला गया है। त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने का
निर्णय लिया है। ट्रेन संख्या 08640 रांची आरा स्पेशल 28 सितंबर से 2 नवंबर तक हर रविवार रांची से रात 8:45 पर खुलेगी और अगले दिन सुबह 9:15 पर आरा पहुंचेगी। वापसी में 08639 आरा रांची स्पेशल 29 सितंबर से 3 नवंबर तक हर सोमवार को सुबह 10 बजे आरा से खुलेगी और उसी दिन रात 8:45 पर रांची पहुंचेगी। यह ट्रेन दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत मुरी, कोटसिल और बोकारो स्टील सिटी स्टेशनों पर रुकेगी। इधर दक्षिण रेलवे के अंतर्गत विकास कार्य को लेकर ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इसके कारण 13352 अल्लापूझा धनबाद एक्सप्रेस 14 सितंबर, 21 सितंबर और 12 अक्टूबर को परिवर्तित मार्ग पोतनूर, इरुगुर, सूरतकल होकर चलेगी। दिल्ली जाएगी झारखंड एटीएस की टीम, संदिग्ध आतंकी अशरफ दानिश से होगी पूछताछ। आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी अशरफ दानिश से पूछताछ करने के लिए झारखंड एटीएस की एक टीम जल्द ही दिल्ली जाएगी। इसके लिए एटीएस एसपी ऋषभ झा ने दिल्ली स्पेशल सेल से अनुरोध किया है कि जब अशरफ को आगे रिमांड पर लिया जाए तो इस बारे में झारखंड एटीएस को सूचना दी जाए ताकि टीम दिल्ली जाकर उससे विस्तार से पूछताछ कर सके। फिलहाल एटीएस की एक टीम ने अशरफ दानिश के कमरे में बरामद मोबाइल और लैपटॉप की तकनीकी जांच शुरू कर दी है। मोबाइल डेटा रिकवर कर उसकी गहन पड़ताल की जा रही है। बता दें कि दिल्ली स्पेशल सेल ने बुधवार को झारखंड एटीएस की मदद से अशरफ दानिश को गिरफ्तार किया था। वह मूल रूप से बोकारो के पेटरवार मुस्लिम टोला बुंडू का रहने वाला है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के नाम पर रांची के पथलकुदमा स्थित न्यू तबारक लॉज में रहता था। उसके कमरे से कट्टा, जिंदा कारतूस और विस्फोटक बनाने से संबंधित केमिकल बरामद किए गए हैं। शुरुआती पूछताछ में अशरफ ने माना कि उसे विस्फोटक सामग्री जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस काम के लिए देश भर में फैले 8 लोग सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए थे। मवेशी तस्करों ने की पुलिस को रौंदने की कोशिश, मामले में 2 गिरफ्तार। पलामू में मवेशी तस्करों ने पुलिस अधिकारी और जवानों को अपने वाहन से रौंदने की कोशिश की है, जिसमें पुलिस अधिकारी और जवान बाल बच गए। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिहार के एक मवेशी तस्कर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पड़वा मोड़ से छतरपुर की तरफ नेशनल हाईवे से 2 पिकअप वाहन से मवेशी की तस्करी होने वाली है। इसी सूचना के आलोक में नवाबाजार थाना के पास चेक पोस्ट पर पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दी थी। इसी दौरान मवेशी को लेकर जा रहे तस्करों को नवाबाजार चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस अधिकारी एवं जवानों ने रोकने का प्रयास किया, मगर मवेशी तस्कर वहां रुके नहीं। बाद में पुलिस ने वाहन का पीछा करते हुए नवाबाजार थाना क्षेत्र के पास पिकअप वाहन को पकड़ा। इसमें एक आरोपी औरंगाबाद बिहार के कुटुंबा का रहने वाले रंजीत कुमार है, जबकि दूसरा आरोपी जुनाब अंसारी पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के लिधिकी का रहने वाला है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बोकारो स्टील प्लांट में मजदूरों की मौत का दोषी कौन, जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। बोकारो स्टील प्लांट में लगातार हो रही घटनाओं को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले 2 सालों से इस प्लांट का सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट झारखंड सरकार के बोकारो कारखाना निरीक्षक दफ्तर को प्राप्त नहीं हुई है। ऐसा बोकारो जिले के उप मुख्य कारखाना निरीक्षक का कहना है। बोकारो स्टील प्लांट को हर साल सेफ्टी का ऑडिट कराना होता है, लेकिन पिछले 2 सालों से सेफ्टी का ऑडिट नहीं किया गया है। साथ ही कारखाना निरीक्षक की जांच रिपोर्ट में भी चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं, जिसमें पाया गया कि बोकारो स्टील प्लांट के प्रबंधक स्किल्ड का काम अनस्किल्ड लेबर से करा रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। झारखंड सरकार के बोकारो जिले के उप मुख्य कारखाना निरीक्षक शिवानंद लागोरी की जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। उप मुख्य कारखाना निरीक्षक शिवानंद लागोरी ने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट में लगातार घटनाएं हो रही हैं। पिछले 6 महीने में कई घटनाएं घट चुकी हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हुई है। ऐसी घटनाओं को लेकर बोकारो के सीजीएम कोर्ट में पहले ही मामला दायर किया जा चुका है। बोकारो स्टील प्लांट के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। धनबाद में महिला पुलिसकर्मी से चैन छिनतई, बच्चों के साथ टहल रही थी प्रीति कुमारी, बाइक सवार 2 युवक चैन लेकर फरार। धनबाद के धीरेन्द्रपुरम कॉलोनी में शुक्रवार शाम एक महिला पुलिसकर्मी से चैन छिनतई की घटना सामने आई है। घटना के शिकार प्रीति कुमारी है, जो वायरलेस ऑफिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। प्रीति अपने बच्चों के साथ कॉलोनी में टहल रही थी, तभी 2 युवकों ने पल्सर बाइक से उनका गहना छीन लिया। पुलिस ने बताया कि बाइक चालक नीली शर्ट में था, जबकि पीछे बैठा युवक काली शर्ट पहने हुआ था। प्रीति कुमारी ने बताया कि अपराधियों ने घटना से पहले इलाके में कई बार रेकी की थी। छीनी गई चेन का वजन लगभग 7 ग्राम है, जिसकी कीमत 70 से 80 हजार रुपए के बीच आंकी जा रही है। घटना के तुरंत बाद प्रीति कुमारी धनबाद थाना पहुंची और अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि अपराधियों ने अचानक छिनतई की है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। रांची से पूर्णिया के लिए इंडिगो की नई फ्लाइट कोलकाता के रास्ते हफ्ते में 3 दिन मिलेगी। रांची से सुबह 7:40 पर भरेगी उड़ान।
रांची और पूर्णिया के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। इंडिगो एयरलाइन 17 सितंबर से रांची से पूर्णिया वाया कोलकाता नई विमान सेवा शुरू करेगा। यह फ्लाइट प्रायोगिक तौर पर सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित होगी। एयरलाइंस के अनुसार इस नई सेवा से बिहार, झारखंड के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी और सफर में समय की बचत होगी। नई सेवा के मुताबिक विमान रांची से सुबह 7:40 पर कोलकाता के लिए रवाना होगा। कोलकाता से यात्रियों को लेकर दोपहर 1:40 पर पूर्णिया पहुंचेगा। इसी दिन यह विमान पुनः रांची के लिए कोलकाता से प्रस्थान करेगा। पूर्णिया से यह विमान दोपहर 2:30 बजे रवाना होकर कोलकाता पहुंचेगा। कोलकाता से प्रस्थान कर रात 8:45 पर रांची पहुंच जाएगा। इस फ्लाइट के शुरू होने से रांची से पूर्णिया जाने वाले यात्रियों को अब अधिक सहूलियत और आरामदायक सफर मिल पाएगा। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक केस, झारखंड हाईकोर्ट ने 5 आरोपियों को दी जमानत। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट से 5 आरोपियों को राहत मिल चुकी है। जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत ने शुक्रवार को कविराज, रामनिवास राय, विवेक रंजन, रॉबिन कुमार और निवास कुमार राय को जमानत दे दी है। अदालत ने सभी प्रार्थियों को 20-20 हजार रुपए के 2-2 निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास और अभिषेक एस सिन्हा ने दलील दी कि अब तक की जांच में यह साबित नहीं हुआ कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था। अधिवक्ताओं का कहना था कि सीआईडी के आरोप सही नहीं है। वहीं राज्य सरकार की ओर से जमानत का विरोध किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि आरोपियों पर छात्रों को बहकाने और उनके पैसे लेकर यह कहने का आरोप है कि वे प्रश्न पत्र हासिल करा सकते हैं। इस मामले में कई आईआरबी जवानों के भी नाम सामने आए हैं। फिलहाल मामले की जाँच सीआईडी द्वारा की जा रही है और प्राथमिकी भी दर्ज है। झारखंड में पेशा कानून पर पंगा, फिर शुरू हुई राजनीति। हाईकोर्ट ने शीघ्र लागू करने का दिया निर्देश। झारखंड में पेशा कानून लागू करने को लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू हो चुकी है। पिछले 24 सालों से यह राज्य इस कानूनी प्रावधान को लागू होने की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन आज तक इसे लागू नहीं किया गया। पिछले महीने पेशा कानून से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने इसे लागू करने में हो रहे विलंब पर आपत्ति जताते हुए झारखंड सरकार को इसे शीघ्र लागू करने का निर्देश दिया है। 2 दिन पहले भी इससे जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य में पेशा कानून लागू होने तक बालूघाट सहित सभी प्रकार के लघु खनिजों की नीलामी पर रोक लगा दी है। इसे लेकर विभागीय सचिव अदालत में पेश हुए थे। कड़ी टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि क्या मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जेल भेज दें। देवघर के चित्तौलो डीहा गांव में शराबबंदी की मांग, सैकड़ों ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। कहा 35 स्थानों पर अवैध शराब का निर्माण हो रहा। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र के चित्तौलो डीहा गांव में शराबबंदी की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और युवा शामिल हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गाँव में लगभग 35 स्थानों पर अवैध शराब का निर्माण हो रहा है। विभाग और पुलिस को कई बार सूचना दी गई है। पुलिस मौके पर आती है लेकिन जांच के बिना वापस लौट जाती है। गांव में अवैध शराब के कारण स्थिति चिंताजनक हो चुकी है। 12 से 14 साल के नाबालिग भी नशे की लत में फंस रहे हैं। शराब के नशे में विवाद आम बात हो गई है। इससे परिवारों का जीवन और बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। महिला प्रतिनिधि गुड़िया देवी, बबीता देवी और आशा देवी के अनुसार गांव में आंदोलन शुरू कर दिया गया है। वे शराब बनाने और बेचने वालों को समझाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। खेलकूद प्रतियोगिता में पुलिस जवानों ने दिखाया दमखम, मनवाया अपना लोहा। पाकुड़ में पुलिस केंद्र में 3 दिवसीय संथाल परगना क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के पहले दिन दर्जनों जवानों ने अपना दमखम दिखाया है और लक्ष्य भेद कर जीत का मुकाम हासिल की है। 3 दिनों तक चलने वाले खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन संथाल परगना क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक अंबर लकड़ा ने बतौर मुख्य अतिथि किया था। मौके पर संगठन सचिव सह पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी, दुमका एसपी पीतांबर कुमार खेरवार, डीसी मनीष कुमार के अलावा प्रमंडल के 6 जिलों पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर एवं जमताड़ा के महिला व पुरुष जवान बतौर प्रतिभागी मौजूद रहे। प्रतियोगिता के उद्घाटन की घोषणा डीआईजी द्वारा की गई थी। सभी जिलों के प्रतिभागियों द्वारा मार्च पास्ट निकाला गया। जैप जवानों के बैंड की धुन पर मार्च पास्ट हुआ। पहले दिन 100 से 1500 मीटर दौड़, गोला फेंक प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें महिला और पुरुष जवानों ने हिस्सा लिया। धनबाद में दलित महिला की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा, मंत्री के ट्वीट पर डीसी ने लिया संज्ञान। बागमारा प्रखंड की जमुआटांड पंचायत की रहने वाली दलित महिला कमला देवी अपने पैतृक जमीन व आवास को लेकर संघर्ष कर रही है। उनका आरोप है कि जमीन का कोई वैधानिक बंटवारा न होने के बावजूद दबंगों ने उनके पिता का इकलौता इंदिरा आवास जेसीबी से तोड़ दिया है। साथ ही जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। कमला देवी का आरोप है कि उक्त जमीन जमुआटांड मौजा की खाता संख्या 88 में खतियान व पंजीयन 2 के तहत उनके पिता छुनू रजवार के नाम पर दर्ज है। फिर भी कुछ लोग उनके हिस्से के जमीन पर ईंट, बालू और सीमेंट गिराकर बाउंड्री का निर्माण करा रहे हैं। कमला देवी ने मामले में राज्य सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। इसके बाद झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ ने मामले पर ट्वीट करते हुए धनबाद उपायुक्त को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
मंत्री के ट्वीट के बाद त्वरित संज्ञान लेते हुए डीसी आदित्य रंजन ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए हैं। गौरतलब हो कि झामुमो सोशल मीडिया प्रभारी ब्रह्मदेव पासवान ने यह शिकायत मंत्री तक पहुंचाई थी। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।